वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इससे पहले जितनी भी वीडियो हमने उपलब्ध कराई है उन सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है। तो डेली करंट अफेयर्स के उस वीडियो के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर सेव कर लें और डेली एक बार हमारी इस करंट अफेयर्स वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर आपको इतने ज़्यादा बताए जाएंगे जिससे आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें। और आप हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लेटेस्ट वर्जन जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो अगर आपने पहले से किया हुआ है तो उसे अपडेट ज़रूर कर लें, क्योंकि कोई भी एरर अगर जो पहले आ रहा होगा वो अब उसको ठीक कर दिया गया है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है, हमें मोटिवेट करता है, तो इसलिए इसको जरूर कीजिएगा लाइक एंड शेयर। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप एपीएपी का सह अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाल ही में एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष किस देश को बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को बनाया गया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हाल ही में भारत को आईयूसीएन समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी, जिसको एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप कहेंगे, इसका संयुक्त अध्यक्ष बनाया गया है। भारत को नवंबर 2023 तक के लिए ये जो है सदस्य बनाने के लिए चुना गया है, सदस्य रहेगा। इसका जो अध्यक्ष है, ये संयुक्त अध्यक्ष भारत 2023 तक के लिए चुना गया है। भारत दक्षिण कोरिया का स्थान लेगा, यानी इससे पहले जो है वो दक्षिण कोरिया था। एपीएपी की अध्यक्षता में आईयूसीएन एशिया के द्वारा की जाए। एपीएपी की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाती है? आईयूसीएन, यानी ये जो आप देख रहे हैं आईयूसीएन समर्थित। अब आईयूसीएन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आईयूसीएन के बारे में आप कहेंगे कि आईयूसीएन क्या है? देखिए आईयूसीएन का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका जो मुख्यालय या हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। सीईओ इसके ग्रेटेल एगुइलर हैं, संस्थापक इसके जूलियन हक्सले हैं। और इसका जो मोटो है वो है यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा तमिल अकादमी की स्थापना की गई है? तमिल एकेडमी की स्थापना किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के द्वारा की गई? यहाँ पर यूनियन टेरिटरी भी आप लिख लीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में यूटी होना जरूरी है। तो अगला यहाँ पर इस क्वेश्चन की डिटेल हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना की है। अब दिल्ली के बारे में जानिए। मुख्यमंत्री यहाँ पर यानी सीएम कौन है? यहाँ पर है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के राज्यपाल ये उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। राज्यपाल नहीं होते हैं दिल्ली में, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल जो है वो कौन है? अनिल बैजल है। और जो यहाँ पर 13 फरवरी 1931 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी नई दिल्ली के रूप में इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, कब किया था? 1931 13 फरवरी को नई दिल्ली बनी थी राजधानी। पहले दिल्ली थी, लेकिन उसको नई दिल्ली के रूप में जो उद्घाटन किया वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को कौन सी जयंती मनाई गई है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? इनकी जयंती मनाई गई है 354वीं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के पिता का नाम श्री तेग बहादुर था। गुरु गोविंद सिंह जी के ने 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सवाल पूछेगा खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद है, उन्होंने 5 क यानी 5 ककार, जिसके अंतर्गत आता है केश, कंघा, कड़ा, कृपान तथा कच्छा, इसकी शुरुआत उन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने किसे सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है? और चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की एक शोध कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, ये एक शोध कंपनी अमेरिका की जिसने एक सर्वेक्षण किया और उसमें नरेंद्र मोदी जी को सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है। आपको बताएं कि दिसंबर 2020 में पीएम मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सर्वोच्च सैन्य सम्मान से नवाजा है, जिसका नाम है लीजन ऑफ मेरिट। तो आपको याद रखना होगा, ये दिसंबर 2020 की बात है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोदी जी को यह अवार्ड मिला लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। ये दिया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, जो अमेरिकी राष्ट्रपति। और पीएम मोदी वर्ष 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2001 से लेकर 14 तक। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर फोटो ही देख रहे हैं आप लोग, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर जानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का जो है ऑनलाइन उद्घाटन किया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है ये। इस बार इसका जो विषय है इस कॉन्क्लेव का, वो है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, जो है वो पूछा जाता है, थीम पूछी जाती है, तो इसलिए ये विषय याद रखिएगा। इसका आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL के द्वारा किया जा रहा है। CSIR NPL 2021 में अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में 4 जनवरी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र बुल जी का निधन हो गया, वह इनमें से क्या थे? नरेंद्र बुल जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे? कवि, राजनेता, संगीतकार या फिर पर्वतारोही? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ये एक पर्वतारोही थे नरेंद्र बुल। भारत के जाने माने पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का निधन हो गया। इन्होंने 1984 के ऑपरेशन मेघदूत, यानी जो सियाचिन ग्लेशियर के बीच हुआ था, ये उसकी सफलता में अहम योगदान दिया था। वह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, नंदा देवी पर्वत भारत की दूसरी एवं विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, कहां पर है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिन के लिए श्रीलंका के दौरे पर जा रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोतबया राजपक्षे। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। सबसे पहले तो आपको ये भी याद रखना है, 5 जनवरी को श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं। विदेश मंत्री की इस यात्रा का मकसद द्वीपीय देश के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करना है। श्रीलंका की पूर्व राजधानी कोलंबो में दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचा लोटस टावर है, ये आपको याद है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके अलावा भी विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है वो गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको बता दें, श्रीलंका की राजधानी जो वर्तमान में है वो जयवर्धनापुरा कोट्टे है, जो कि पहले जो अगर राजधानी की बात करें तो वो कोलंबो हुआ करती थी। तो राजधानी यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव राजधानी की बात करें तो ये जयवर्धनपुरा कोट्टे है, और कोलंबो जो है वो जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव है। मुद्रा की बात करें तो श्रीलंका ही रुपया है। राष्ट्रपति यहाँ पर गोतबया राजपक्षे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, इसी को कहते हैं पाक स्ट्रीट। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर, ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को कल्चर करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आंसर होगा भारत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ब्रिटेन से आए इस वायरस को, कोरोना वायरस को, के जो नए स्ट्रेन मिले, इसको भारत ने सफलतापूर्वक कल्चर किया है।
कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर कल्चर आप सुन रहे हैं तो कल्चर का मतलब है, कल्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिकाओं को नियंत्रित परिस्थितियों के तहत उगाया जाता है। इसकी जानकारी जो है किसने दी है? आईसीएमआर ने दी है। यानी ब्रिटेन से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को भारत ने सफलतापूर्वक जो कल्चर किया है, ठीक है, उसकी जानकारी किसने दी है? आईसीएमआर, जिसको भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद कहते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल एंड रिसर्च। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, ब्रिटेन जो है वो इंग्लैंड और वेल्स से मिलकर बना है। ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, ये हमने पहले ही बताया। यूके, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड को मिलाकर के बनता है। तो जब हम यूके की बात करेंगे तो आपके अंदर ये आना चाहिए कि ये जो है ये सब मिला हुआ है। जब ग्रेट ब्रिटेन की बात हो तो आंसर होना चाहिए इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड, और जब ब्रिटेन की बात हो तो इंग्लैंड और वेल्स। अब यहाँ देखिए ब्रिटेन की राजधानी क्या है? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। मुद्रा यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन की गृह मंत्री भारतीय मूल की प्रीति पटेल। ठीक है, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद श्री सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में, ये चीज याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, आईसीएमआर की बात हुई है तो आईसीएमआर का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना इसकी 1911 में हुई थी एज इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के तौर पर। इन 1949 इसको जो है रीनेम्ड किया गया। 1949 में इसका नाम बदल करके आईसीएमआर किया गया। पहले ये इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। आईसीएमआर कहाँ पर है? इसका जो है हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और ये मंत्रालय जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके जो सेक्रेटरी हैं वर्तमान समय में या डायरेक्टर जनरल, डॉक्टर बलराम भार्गव। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दक्षिण, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनुष। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो ये हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दक्षिण 2020 दिया गया है, ये धनुष को दिया गया है। धनुष को ये अवार्ड उनके फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर के तौर पर दिया गया है। इस पुरस्कार में दक्षिण भारत के 4 फिल्म इंडस्ट्री तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और एडीबी ने किस शहर में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। भारत और एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और उसकी निर्भरता को बढ़ाने के लिए बिजली वितरण प्रणाली के नवीनीकरण और इसे बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एडीबी के बारे में जान लेते हैं। एशियाई विकास बैंक इसको कहते हैं। एशियाई विकास बैंक जो है वो क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अध्यक्षता जो है वो मासात्सुगु, अध्यक्ष जो इसके हैं वो है मासात्सुगु असाकावा, जो कि 10वें अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष जो है वो अशोक लवासा है। ठीक है, ये भारतीय हैं, ये याद रखिएगा। कुल सदस्य जो इसमें है एशियाई विकास बैंक में वो 68 है यानी 68 है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।